तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक ज़ाते बाबरकात के लिए, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। और रात बेशुमार दरूद व सलाम सरवरे कौनैन ताजदारे मदीना शम्सुज़ ज़ुहा बदरुल आला हबीबे किब्रिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा मुताहरा पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से और उसकी खास दी हुई तौफीक से हमने रमज़ानुल मुबारक में वो नेकियां और आमाल सालिहा किए हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने वाले हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करवाने वाले हैं। और वो अमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बड़े पसंदीदा अमाल हैं। हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे असलाफ और वो लोग जिन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी जिंदगियों को वक़्फ़ कर रखा था, उनका तरीकाकार भी यही था कि जब रमज़ानुल मुबारक में वो अपनी हिम्मत के मुताबिक बंदगी और इबादत भरपूर तौर पे कर लेते, तो रमजान गुजरने के बाद अल्लाह के हुजूर ये इल्तिजा करते कि अल्लाह हमारी टूटी फूटी इबादत को कबूल फरमाए। क्योंकि मोहतरम भाइयों, अगर अल्लाह तबारक व तआला बंदगी की तौफीक अता फरमाते हैं, अपने सामने झुकने की तौफीक देते हैं, अपने मुकद्दस कलाम के पढ़ने की तौफीक अता फरमाते हैं, और वो माल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है अल्लाह की राह में ही खर्च करने की तौफीक देते हैं, तो हमें इस बात के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। वरना कितने ही ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने माल पे तकब्बुर व गुरूर किया तो वो अल्लाह के दुश्मन बन गए। कितने ही ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी बंदगी के ऊपर तकब्बुर व गुरूर किया तो वो भी अल्लाह के दुश्मन ठहरे। तो हमने ये जितनी भी मेहनतें की हैं, यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान ही था, उसकी दी हुई तौफीक ही थी कि हम दिन का रोजा रखते थे, रात का क़याम करते थे। वगरना कितने ही ऐसे लोग जो जिस्मानी एतबार से हमसे ज्यादा अच्छी सेहत के मालिक थे, लेकिन उन्हें मालिक की तरफ से तौफीक नहीं थी कि वो उसकी रज़ा के लिए दिन का रोजा रखते। कितने ही कड़ियल जवान ऐसे थे कि जो सारी सारी रात अगर अपने कारोबार के लिए खड़ा होना चाहे तो खड़े हो सकते थे, 24-24 घंटे अपने कारोबार को चमकाने के लिए एक टांग के ऊपर खड़ा होना पड़े तो हो जाते थे। लेकिन अगर हम अल्लाह के सामने क़यामुल लैल की सूरत में खड़े हुए हैं तो ये अल्लाह का फज़्ल व करम है। कितने ऐसे पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा और अक्लमंद तसव्वुर करते थे, लेकिन अगर हमने इस माह मुक़द्दस में अल्लाह के कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावतें की हैं तो ये अल्लाह का फज़्ल व करम है।
दुनिया के लिए तो बड़े लोगों ने दौड़े लगाई कि भाई ईद आने वाली है, मैंने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए नए लिबास खरीदने हैं, नए जूते खरीदने हैं। तो हर बंदा अपनी अपनी सोच के मुताबिक एक मंजिल का तआय्युन करता है, लेकिन इबादुर रहमान जिन्हें अल्लाह ने कुरान में कहा कि मेरे बंदे इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, और दूसरे मुकाम पे फरमाया उलाइका हुमुल मुकर्रबून, दूसरे मुकाम पे क्या फरमाया कि वो लोग जो मेरा कुर्ब हासिल करने वाले हैं। एक और मुकाम पे फरमाया उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये तमाम लोगों में से बेहतरीन। अब कहने वाला कौन है? खालिके कायनात, मालिके कायनात, जिसे कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है, जो हकीकी तौर पे मेरी और आपकी जिंदगी और मौत का मालिक है, जिसके हाथ में मेरी और आपकी रोजी है। आज हम असबाब के पीछे दौड़ रहे हैं। जो मरीज है वो डॉक्टरों के पीछे दौड़ रहा है, जो भूखा है वो माइशत के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि असल ये असबाब इस खालिके कायनात के हाथ और कंट्रोल में है, जो मुसब्बिबुल असबाब है। मैं उसे क्यों नहीं पकड़ता, मैं उसे क्यों नहीं थामता, मैं उसे क्यों नहीं राजी करता? अगर मैं बीमार हूं, मेरी बीमारियां मेरे लिए बड़ी हो सकती हैं, दुनिया के तबीबों के लिए बढ़िया हो सकती हैं, उनकी अकल से कासिर और बालातर चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो बीमारी मेरे अल्लाह के लिए तो बड़ी। लेकिन आज अपने गांव से दवाई लेते हैं, नहीं समझ आती, क्या कहते हैं जी आप शहर में जाए, वहां समझ नहीं आई, कहते हैं जी लाहौर या इस्लामाबाद जाएं। अगर उससे ज्यादा भी इंसान के पास वसाइल होते हैं तो 7 समंदर पार का सफर कर लेता है, वहां से भी खजल खराबी करने के बाद डॉक्टर क्या कहते हैं कि अब बस आपको दुआ ही बचा सकती है। ऐसा सुनने में आता है। हमारे माशरे में 20-80 मिसालें कि जी अपने मरीज को घर ले गए, इसकी बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि हमारी अकल से ये बात बालातर हो चुकी है, हमारे कागजों में ये बता अभी मरने वाला है, अभी घंटे डेढ़ का मेहमान है, अब इसको सिर्फ क्या बचा सकती है? इतनी खजल खराबी के बाद अगर मेरा अल्लाह दुआ सुनता है, तो जब बीमारी का आगाज ही हुआ था, जब अभी बीमारी की इब्तिदाई हुई थी, उसी वक्त मैंने अपने खालिक और मालिक को क्यों नहीं पुकारा? क्या उस वक्त वो शिफा देने पे कादिर नहीं था? जब मुझे सारे तबीबों ने मायूस कर दिया, उस वक्त मुझे कुरान की वो आयत याद आई, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और मेरे बंदों मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। उस वक्त फिर मैं मुसल्ला बिछाता हूँ, उस वक्त मैं वुज़ू करके अल्लाह के हुजूर खड़ा होता हूँ और सच्चे दिल से अपने अल्लाह को पुकारता हूँ, और फिर ऐसा पुकारता हूँ जिसके अंदर इखलास इतना होता है कि वो तमाम असबाब जिन्हें दुनिया वाले कहते हैं तो मुमकिन नहीं, तो मेरा अल्लाह मुमकिन बना के दिखाता है कि मैं कुम कह के अपने सारे काम करने के ऊपर। बेशुमार ऐसी मिसालें। इसी तरह देखें मईशत का मामला है, 8 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं, पूरी नहीं पड़ती, डबल शिफ्ट की तरफ सोच रहे होते हैं, एक काम से पूरी नहीं पड़ती, दूसरे काम की तरफ सोच रहे होते हैं, उससे पूरी नहीं पड़ती, तीसरे की तरफ सोच रहे होते हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि सारे मामले के अंदर खैर आसमानों से आनी थी, रहमत आसमानों से आनी थी, बरकत और सलामती अल्लाह की तरफ से आनी थी। मेरे पास बज़ाहिर थोड़े से पैसे क्यों ना हो, बज़ाहिर मेरे पास खाने की थोड़ी सी खुराक क्यों ना हो, अगर अल्लाह की तरफ से उसके अंदर खैर और बरकत नाज़िल हो जाए तो उस थोड़े के अंदर ही अल्लाह इतनी बरकत डाल देता है कि मैं कई दिनों तक खा सकता हूँ, मुझे परेशान होने की जरूरत। असबाब के पीछे हमारी दौड़े हैं, लेकिन मेरे भाइयों जरूरत किस चीज की है कि असबाब इख्तियार करना सुन्नत है, लेकिन असल नजर मुसब्बिबुल असबाब पे
असल उम्मीदें खालिक़े कायनात के ऊपर होनी चाहिए कि जिस्मानी बीमारियां हैं या रूहानी शिफा तो अल्लाह के पास है। ये भूख और प्यास के बंदोबस्त तो अल्लाह ताला ने कर रखा है और अल्लाह ने वादा कर रखा है। इस दुनिया में भेजने से पहले ही अल्लाह ताला ने लिख दिया है इस बंदे ने इतनी खुराक खानी है। तो फिर असबाब के पीछे भाग के मैं अपने अल्लाह को नाराज क्यों करता हूँ? उधर से मेरे कानों में आवाज भी पड़ती है कि हय्या अलस सलाह, आओ मेराज का वक्त हो चुका है, अपने अल्लाह से हम कलाम हो जाओ, अल्लाह के सामने अपनी हाजात पेश कर लो, अपनी मुश्किलात अल्लाह के सामने रख लो। अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है हय्या अलल फलाह, लोगों कामयाबी की तरफ आ जाओ। आज मैं लोगों से पूछता हूँ कि बताओ मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ, मेरी औलाद कैसे कामयाब हो सकती है? अल्लाह की तरफ से दिन में 5 मरतबा पैगाम आता है कि आओ अल्लाह कामयाबियां बांट रहा है, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन मैं मस्जिद के पास से गुजर जाता हूँ, मुझे अल्लाह की बात के ऊपर भरोसा नहीं। अब जाहिर किसी बंदे से पूछ के देखे ना कि अल्लाह के ऊपर भरोसा करता हूँ, हाँ मुझे पूरा यकीन है अल्लाह के ऊपर, मेरा भरोसा तवक्कुल अल्लाह के ऊपर है। लेकिन ऐसे नहीं होगा, अमाल बताते हैं कि क्या मेरा भरोसा